बसमीम पाकिस्तान से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही थी कि मैंने कल जो आपको बताया था कि इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर GHQ और कोर कमांडर और रेडियो पाकिस्तान और मियाँ वाली में जो हमले हुए थे 9 मई को उनमें बाकायदा नामजद किया कर दिया गया। इसकी वजह ये बनी है कि इमरान खान साहब को हर तरीके से उन्होंने मतलब कि प्रेशराइज करने के लिए और अंदरूनी तौर पर कुछ ऑफरिंग करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अब इमरान खान साहब के काबू में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने मज़ीद दबाव बढ़ाने के लिए इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर नामजद कर दिया गया है। क्योंकि उन्हें 2-3 दिन पहले जो तकरीर की थी वो बहुत बड़ा चैलेंज था और जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा मतलब प्रेशर क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए ये मुकदमात बनाए गए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब जो है ना वो अब यानी कि उस स्टेज से पहुंच आए हैं जहां से इस्टेब्लिशमेंट को बहुत सी परेशानियां लाक हो चुकी हैं और इस्टेब्लिशमेंट के अलावा इम्पोर्ट हुकूमत भी हर वो हरबा इस्तेमाल करना चाह रही है, जिससे कि इमरान खान साहब को उसकी बढ़ती मकबूलियत और उसकी बढ़ते हुए असर रसूख को जो कि वहाँ में फैल रहा है, यानी कि क्या कहते हैं ना पानी की जंगल की आग की तरह पूरे पाकिस्तान में उसका पैगाम, उसका बयानिया, उसका मतलब कि जो स्ट्रक्चर है और जो उसका मतलब कि हालांकि जिस तरह का इन्होंने 9 मई को जुल्म सितम किया था, जो 9 मई को जो कहर ढाया था, उसके बावजूद भी अवाम जो है ना जो इन्होंने सब सर्वे करवाए हैं वो तकरीबन सारे सर्वे में इमरान खान साहब दूसरी पार्टियों से 35-40% ऊपर है, यानी कि इतना ज़्यादा ऊपर है कि वो धांधली यानी कि करवा के भी मतलब कि नहीं जी सकते। इसलिए अब इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने के लिए ये मुकदमा जो है ना ऑन रिकॉर्ड कर दिए गए हैं, इसलिए कि उसको पकड़ा जाए किसी मुकदमे में, फिर उसको लंबी सजा दे के तो फिर ये यानी कि जो आने वाले इंतखाब का असर कम किया जाए, क्योंकि यही तरीक़ाकार उनके पास रह गया है। अब उसके पास वो कोई तरीक़ाकार नहीं रह गया, क्योंकि इमरान खान साहब को आपको याद होगा कि उन्होंने खुद कहा कि मुझे 5 दफ़ा रास्ते से हटाने की कोशिश की जा चुकी है। इससे भी ज़्यादा है जो उन्होंने बताई हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको बचाया है। तो इसलिए अब यह है ना बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट और इम्पोर्टर हुकूमत जिस एजेंडे के तहत आए थे उस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ कर रहे हैं आपके सामने है। गिलगित बल्तिस्तान जिसकी असम्बली 33 अरकान पे मुश्तमिल है, उसमें से सिर्फ 4 और 3 9 बंदे अपोजिशन के और बाकी सारे जो है PTI के थे, लेकिन उनको भी तोड़ लिया गया है। इसीलिए अपीलेट कोर्ट जो है कंजर बैठे हुए हैं, जज जो है बिकने वाले जज, पैसा बोलता है ना, पैसा बोलता है, बिकने वाले जज जो उन्होंने बाकायदा तौर पर फिर आज मतलब कि 13 तारीख को स्केड्यूल का ऐलान कर दिया है, शेड्यूल का कि 13 तारीख को कागजात नामजदगी और फिर ये कि अपना प्रोसेस करेंगे। और देखो आप कौन सी बनती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सरियत नहीं है, वो पीपल को डिवाइड करके जैसे मतलब कि जैसे हर दफ़ा पे हर जगह पे कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में इसी तरह किया है कि PTI के बंदों को अपनी तरफ खींच के तो उनको बना दिया कि जैसे आज़ाद कमीशन हुआ ना, वो कौन है जो बंदा मेम्बर सकता है। ये मतलब कि सब कुछ जो कुछ हो रहा है ना एक बंदे को रोकने के लिए हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि ओन चौधरी है जो कि इमरान खान साहब का 2018 से पहले सेक्रेटरी होता था, वो आपको याद हो गया मुस्लिम लीग वाले कहते थे कि ये ड्रग डीलर है, तो अब वो ड्रग डीलर के साथ मिलकर आपको पता है माफिया का यानी कि आपस में मतलब कि तल्लक होता है, आपस में एक दूसरे के मतलब कि ये जैसे पैसे की माएँ होती हैं, इसी तरह ये माफिया और डीलर सारे आपस में एक ही हैं और उनको इस्तेमाल कर रही है ISI। और ISI ने बाकायदा तौर पर उन चौधरी को आगे करके बहुत सी दरख्वास्तों में शुक्र गवा के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कि इमरान खान साहब की पार्टी पे बैन किया जाए, क्योंकि यही एक तरीक़ाकार है, बैन हो जाए तो फिर जंगीर तीन पार्टी की भी आ सकती है, मुस्लिम लीग भी आ सकती है और पीपल पार्टी, वरना कोई सूरत हाल नहीं है।
جو کہ عوام کی ہے کہ عوام کسی صورت بھی ان لوگوں کو دوبارہ نہیں لانا چاہتے، لیکن یہ ہے کہ یہ حربہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ حربہ اس لیے ناکام ہو جائے گا کہ اگر اس طرح کی حرکتیں سارے کرنا شروع کر گئے تو پھر کوئی بھی پارٹی مطلب کہ ٹک نہیں سکے گی، اس لیے چیف جسٹس صاحب اس کو ریجیکٹ کر دیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے، کیونکہ یہ ایک شیطانی بازی ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے مطلب کہ پاکستان کی صورتحال کے بارے میں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کی نازک صورتحال ہے، اور اعظم منیر باقاعدہ 2 دن پہلے اس نے مطلب کہ جو اجلاس اٹینڈ کیا تھا، اس کو اچانک اس کو پتہ نہیں اکانومی کیا ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں، جب سے آیا ملک کا خربوں کا نقصان کر دیا، ایسا نالائق پاکستان کی ہسٹری کا سپہ سالار ملا کہ ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے اپنے ذاتی مقصد کے لیے۔ کیونکہ عمران خان صاحب نے جب DGISI سے اس کو ہٹایا تھا تو ایک وجہ یہ نہیں تھی کہ بشرا بی بی کا انہیں کرپشن شو کی تھی، وہ کوئی سیکورٹی کے مسائل ہوتے ہیں جو بیان نہیں کیے جیسے، جس کی وجہ سے باجوہ نے رپورٹ اس کو مطلب کہ چینج کیا، اور باجوہ نے عمران خان صاحب کو کہا یہ بندہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کافی سارے سیکورٹی کے مسئلے ہوتے ہیں، تو باجوہ نے چینج کروایا تھا، لیکن بعد میں باجوہ نے کہا جی عمران خان صاحب نے کہا، اور آپ کو اس میں آپ کو پتہ ہے نا بیک بیٹنگ ہوتی ہے، ہر ایک ملک میں ہوتی ہے، یہ مت کہیں کہ فوج میں نہیں ہوتی، فوج میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور اسی چکر میں یہ ابھی تک عمران خان صاحب کا نا دشمن بنا ہوا، اس کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب آگے تو اس کو ایک دن نہیں برداشت کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کو اس کی حقیقت کا پتہ ہے، مسئلہ ہے، انہوں نے فائلیں پڑھی ہوئی ہیں اس کی، اور جو کہ باجوہ نے اس کو چینج کروایا تھا، اس لیے وہ ڈر رہا ہے ابھی مطلب کہ کانپ رہا ہے، وہ پاکستان جائے جہنم میں، پاکستان کی مہنگائی جائے جہنم میں، جو نریندر مودی اور اعلامیہ جاری ہوا ہے بائیڈن کا جائے جہنم ہے، وہ اپنی ذات کو بچانے کے لیے چند جرنیل ہیں، جس میں فیصل نصیر ہے، اعظم منیر ہے، اور DGISI ہیں، اور 2-3 جنرل جو ہے GHQ میں بیٹھے ہیں، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سارا پاکستان کو تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آگے جو بارشیں آپ کے سامنے ہوئی ہیں، لاہور پورا ڈوب گیا، پورا لاہور ڈوبا گیا، جس کو پیرس بنا کے یہ مطلب کہ اس کو وزیر اعظم تک لے گیا ہے کہ یہ بڑا سپیڈ بریکر ہے، یہ بڑا مطلب کہ کام کرتا ہے، آپ کے سامنے ہے، پورا لاہور ڈوبا ہوا ہے، کوئی جگہ خالی نہیں بیٹھ کی۔ اور اسی طرح کراچی کا بھی حال ہے، وہ بھی کراچی جو ہے پٹے پہ دیا ہوا ہے مافیا کو، آصف زرداری کو، اسٹیبلشمنٹ نے مل جل کے کھاتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر، پاکستان زندہ باد۔